ओके ट्रेडर्स, आज का हम अपना वीकली वेबिनार एनालिसिस चालू करते हैं। अ, तो हम लोग यूएसडी एसएक्स से चालू करते हैं, डॉलर इंडेक्स से। हम्म, तो दोस्तों बहुत टाइम बाद आपका डॉलर इंडेक्स के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और ये बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम इसको बोलते हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन है आपकी 104.34। तो 104.30 ले लेते हैं राउंड फिगर के अंदर। 104.30 डॉलर के नीचे बंद होना चाहिए 2 घंटे के चार्ट में। कोई भी 2 घंटे की कैंडल 104.30 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो ये कम से कम 488, 430, 60, 70, 80, तो ये 370 तक कम से कम आएगा आएगा। यहाँ पे जो 370 है, इस जोन तक ये कम से कम आएगा आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश नहीं बन रहा है, छोटा सा पैटर्न बन रहा है। टारगेट 60-70 पिप का ही नॉन फॉल आ सकता है, ज्यादा बड़ा डाउनफॉल आप नहीं देख सकते इसके नीचे। तो 103.70 तक ये मैक्सिमम आ सकता है। दूसरी बात, 104 डॉलर के ऊपर ये 2 दिन कंटिन्यूस बेसिस पे बंद हो गया, आज तीसरा दिन है। और 104 डॉलर के ऊपर दोस्तों जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें बेरिश शाइन नहीं है, बेरिश सिग्नल नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 60-70 पे गिर सकता है, तो यूरो यूएसडी यहाँ से 60-70 पे ऊपर जा सकता है, यानी 470, 480 तक, 50 तक मैक्सिमम आपका यूरो यूएसडी जा सकता है। फर्दर तेजी कब बनेगी डॉलर के अंदर? जब आपका ये वाला हाई टूटेगा, ये वाला जब हाई टूटेगा तब डॉलर इंडेक्स में तेजी बनेगी। उससे पहले अगर आप चाहो तो डॉलर इंडेक्स का ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए, स्टॉप लॉस लेवल इस कैंडल का जो हाई है 104.88, 104.88 है, तो इसका स्टॉप लॉस रखते हुए आप यूरो के अंदर बाय कर सकते हो कि जब तक ये 104.88 नहीं टूटता तब तक यूरो में बाइंग प्रेशर बना रहेगा। अगर ये टूट गया तो यूरो वापस नीचे भयंकर वाला गिर जाएगा। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स यहाँ से 70 पे गिरा तो यूरो यहाँ से भगेगा। ठीक है, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। दोस्तों ये जो आपका लेवल है 1.0340, ये वीकली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले भी यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है, यूरो के अंदर अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, और अभी भी उसी जोन में आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही हायर चांसेस हैं कि यूरो यूएसडी यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। इसकी जो उम्मीद है का लेवल है वो 1.0340 लेवल है। अगर 1.0340 लेवल के नीचे अगर यूरो यूएसडी चला जाता है दोस्तों, तो ये 250 से पहले या 200 से पहले रुकने वाला नहीं है। ये आपको 1.0200 तक गिर जाए। अगर इस बार कोई सेलिंग प्रेशर आया इसका 340 के नीचे, तो 0200 लेवल तक ये जाएगा। ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रखी है। 491 का या 490 का लेवल आप देख रहे हैं, ये यूरो के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। ये यूरो के लिए रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा अभी कुछ दिनों के लिए। तो आप एक देख रहे हैं, जोन देख रहे हैं, ये देखो ये एक जोन है। ऐसे ही अब इस जोन से ब्रेकआउट दे दिया तो अब यूरो इस जोन के अंदर ट्रेवल कर सकता है, इस जोन के अंदर ट्रेवल कर सकता है यूरो। तो ये बात ध्यान रखना है कि ऊपर आपका 500 का लेवल, नीचे 340 का लेवल, 340 से ऊपर 500 तक, ये 150 160 पिप का रेंज है यूरो यूएसडी का। इसी रेंज के अंदर ये ट्रेवल करेगा। सीएमई ग्रुप के डेटा के हिसाब से देख लेते हैं दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल की पोजीशंस कहाँ कहाँ पर हैं। अभी आप देखो
400 के लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, 474 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। इसका मतलब 400 जो है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये 400 के नीचे गिरा तो ये कहाँ तक गिरेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट डेटा। अगर ये 400 के नीचे गिरा तो 300 और 200, 200 पे आपका इमीडिएट बेसिस पे, 300 का आपका इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल है। होने को 350 भी है, तो 340 के नीचे तो मैं बता ही रहा हूँ आपका 300 और फिर उसके बाद सीधे 200। ये लेवल तो मैंने आपको प्रोजेक्शन दे ही दी। ऊपर के लेवल पे बात करें तो अभी रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है आपका 550 पे, और 550 के बाद 600 पे आपका रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो ओवरऑल बात यह है दोस्तों, अगर मैं पूरे डेटा का कंक्लूजन निकालता हूं, तो जब तक आपका 0340 लेवल होल्ड है तो यूरो यूएसडी आपका 0600 तक ऊपर जा सकता है, और 03400 के नीचे ये 200 तक कम से कम गिरेगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। अच्छा, अब ट्रेड लेना कैसे है आपको? ट्रेड आप अभी भी चाहे तो बाय कर सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा 388 का। ये जो आज लो मारा है इसने, ये आपका आज इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा आपका। ये आपका इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा 388 का। फिर फाइनल स्टॉप लॉस आपका 340 का है। ऊपर के टारगेट आपके 490 के हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बाइंग प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट 490 का है, उसके बाद आपका टारगेट 530, फिर 570। ओवरऑल जो टारगेट है बुलिश है, मैं 600 तक के लेवल के लिए बुलिश हूँ। अगर 340 का घर टूट जाता है तो ये 200 कम से कम आएगा, 1.0200 कम से कम आएगा। दोस्तों 2100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है आपका जीबीपी यूएसडी का। ये अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड इसी लेवल पे करता रहेगा। हो सकता है कि 100 पे और ऊपर यहाँ से आ जाए, लेकिन एक बार ये 2100 के लेवल को टच करना जरूर आएगा नीचे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये 2100 के लेवल को टच करने जरूर आएगा। बहुत ज़्यादा तेजी में आप मत बैठिएगा, क्योंकि अभी जो फंडामेंटल्स हैं जीबीपी के वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होते तो मैं कहता भी कि चलो यहाँ से बाइंग कर लूँ, लेकिन फंडामेंटल वीक है। जो ये बाउंस बैक आया है ये सिर्फ टेक्निकली बाउंस बैक आया है। जीबीपी को वापस नीचे धकेलेंगे ये, तो हो सकता है यहाँ से टेक्निकली 2350 तक ऊपर ले जाएं, 100 पे और ऊपर यहाँ से ले जाएं, लेकिन सूनर और लेटर ये 2100 के लेवल को टच करेगा, और वहां से शायद ये फिर आपको बाउंस बैक दे सकता है। सीएमई ग्रुप पे देख लेते हैं ये डेटा क्या बोल रहा है आपका। 2220 पे दोस्तों उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कॉल पुट दोनों अच्छे लेवल पे खड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी तेजी मंदी हमें देखने को नहीं मिल सकती। 2220 के आसपास ही ये ऑस्किलेट करता रहेगा। ऊपर थोड़ा बहुत 40-50 पे ऊपर, 40-50 पे नीचे, इसी रेंज के अंदर ये प्ले करता रहेगा। तो 2220 के नीचे या 2200 के नीचे अगर मैं बात करूं ये जाता है, तब ये सीधे 2100 तक ट्रेवल कर सकता है, और वहां से फिर आप बाइंग एक पोजीशन बना सकते हो। अभी जीबीपी यूएसडी के अंदर खास इतना कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी हम, आप देख रहे होगे मॉर्निंग न्यूज़लेटर के अंदर भी हम कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं अभी इसके अंदर, क्योंकि अभी कोई इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, कोई डेटा ज़्यादा अच्छे बुलिश डेवलप नहीं हो रहे हैं, और ना ही बेरिश तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ऑलरेडी इतना गिर चुका है कि ज़्यादा स्टिंग करने के लिए है नहीं इसके अंदर। तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखते हुए, तो अभी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ज़बरदस्ती कोई पेयर के अंदर ना फंसे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप अवॉइड करें। 2100 के आसपास आता है तब आप बाय करें 2000 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट कम से कम 200 से 300 पे ऊपर का वहां से आप बना सकते हैं। पेशेंस इज द की। जिसके पास पेशेंस है ना, वो इस बाजार के अंदर जीतता है दोस्तों। जिसके पास पेशेंस नहीं है और जो जल्दबाजी करता है कि आज को ट्रेडिंग नहीं बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा, वो आदमी हमेशा फंसता है। ये ध्यान रखना आप। यूडी यूएसडी ने ऑलरेडी अपने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कोई भी अगर बाउंस बैक आता है तो उसके अंदर आपका सेलिंग कैंडिडेट है।
और ये नीचे 6700 तक नीचे आ सकता है। ये वाला जो जोन है 6700 तक ये नीचे आ सकता है आपका। ये 6670 का लेवल है, लेकिन मैं राउंड फिगर में 6700 बोल रहा हूँ आपको। 6700 तक आपका ये AUD USD आ सकता है। ठीक है जी। इसको शॉर्ट कहाँ से करना है आपको बता देता हूँ मैं आपको। एक बार ये 7000 के ऊपर आ जाए, एक बार 100 पे यहाँ से ऊपर भग जाए, उसके बाद हम चाहें तो इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ से आपने बनाया 200 पिप के लिए आपने बनाया, 200 पिप के ऊपर भी जा सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं है। अगर ये यहाँ 7000 के ऊपर आ जाता है, 7020-25 आ जाता है, तो वहां से हम 7100 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं एक बार 200-300 पिप के लिए। तो वहां तो आपका एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप बनेगा। जहां से क्या एकदम बीच में है, तो 200 पिप ऊपर भी जा सकता है, 200 पिप नीचे भी जा सकता है। तो वाई शुड वी टेक अ ट्रेड? क्यों हम ट्रेड लें इसके अंदर? हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो गोल्ड पे भी आ रहा हूँ मैं। USD JPY में अभी कोई सिनेरियो नहीं है, साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है अभी, राउंडिंग टॉप भी पैटर्न बन रहा है अभी इसके अंदर। ठीक है ना, लेकिन अभी इतनी जल्दी कोई इसमें ट्रेड लेना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। गोल्ड में आ जाते हैं हम। देखो दोस्तों, गोल्ड पे मैंने ऑलरेडी लेवल्स बनाए हुए हैं, और आप देख रहे हो कि गोल्ड हमेशा इन्हीं लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी 1780 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, यहीं से टर्न अराउंड हुआ है। 1780 के जब तक ऊपर है तब तक इसके अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है। अभी तो बाउंस बैक 1810 1812 तक आ सकता है, लेकिन 1780 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर 1780 के नीचे ट्रेड हो गया, तो ये 1750 तक नीचे इस जोन तक ये टच करने आएगा। और अगर 1780 का लेवल होल्ड कर जाता है, तो यहाँ से एक बार 1850 तक ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 1850 तक ऊपर जा सकता है। तो एकदम मिड में है, 1808 से 1750 नीचे, 1850 ऊपर। ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे को थोड़े से मंदे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को डॉलर इंडेक्स तेज नजर आ रहा है, तो मेरे को ये सेल कैंडिडेट ही ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी जो लोग बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जब तक 1780 का लेवल होल्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1780 के नीचे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है, वहां से 1750 ही आ जाएगा। और उससे पहले 1815-17 का लेवल है। जैसे इसके ऊपर जाएगा, दूसरा टारगेट 1850 का है, सीधे 40 से 50 के बीच में जाके ये रुकेगा गोल्ड आपका। ठीक है दोस्तों, एनी अदर क्वेरीज? कोई और करेंसी पेयर के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं आप? UDJPY। गोल्ड का मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ एक बार, सीमी डेटा के अकॉर्डिंग। जब तक ये 1815 के नीचे, 1810 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक तो बेरिश है। नीचे ये आपका 1780 जो मैंने लास्ट लेवल बताया, वही आपका सपोर्ट लेवल है। ऊपर 1815 के ऊपर नहीं सस्टेन करना चाहिए, वहां सस्टेन करा तो ये फिर 50 तक जाएगा। 1815 इसके लिए लास्ट उम्मीद है। 1815 के ऊपर अगर क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट टारगेट 1850 है, इसका ध्यान रखना। AUD JPY भी सर आपका अगर आप देखें, तो इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सॉरी इन्वर्ट कर रहा हूँ, सीधा हेड एंड शोल्डर इसने लेवल तोड़ा है इसने। ये बेरिश मोड में है। ये कहाँ तक आ सकता है, टारगेट क्या है इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी इसके। 91.31, 95, 400 पे 91 से घटा दो, 400, सर 86 87 के बीच में आके रुकेगा। 86 से 87 के बीच में आके सपोर्ट लेगा, वहां तक ही गिरेगा AUD JPY। सेलिंग मोड में है मेरे अकॉर्डिंग, और 86 और 87 के बीच में आके ये रुकना चाहिए। यहाँ तक नीचे आ सकता है सर।
इसको लिख लेना आप, जो मैं बता रहा हूँ आपको 86-87 के बीच में ये आना चाहिए। एनी अदर करेंसी पेयर? कोई और करेंसी पेयर? दोस्तों इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नॉट फीलिंग वेल। मैं कैंसिल करने वाला था आज का वेबिनार, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको। मेरे 102 फीवर है, और फीवर के अंदर भी मैं आपका ये वेबिनार इसलिए ले रहा हूँ कि चलो एक कमिटमेंट मैंने कर दिया था। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी पेयर्स हैं आप मेरे को बता दें, नहीं तो फिर मैं स्ट्रेटेजीज पार्ट पे थोड़ा आपको लेके चलता ओके, नो प्रॉब्लम सर। हूँ। चलो ठीक है, हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं। अब स्ट्रेटेजी पार्ट का ऐसा है कि मैंने अभी कोई स्ट्रेटेजी इस हफ्ते देने की सोची नहीं थी। सोचा था कि आपसे थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन फंडामेंटल्स के ऊपर, थैंक यू अमित जी, थैंक यू विशाखा जी। तो फंडामेंटल्स के ऊपर मैं सोच रहा था तब बात करूंगा जब कम से कम 25-30 लोग हों, थोड़ा ताकि इंटरेस्ट लोगों का जगे। लेकिन चलो एनी हाउ, मैं क्योंकि मेरा तो दोस्तों क्या रहता है कि मैं स्ट्रेटेजी मेकिंग में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे को मज़ा आता है स्ट्रेटेजी बनाने में। तो हालांकि मेरी आज स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं हुई है, और ना ही मैंने प्लानिंग की थी कि आपको कोई स्ट्रेटेजी दूंगा। लेकिन चलो मैं आपको एक दे देता हूँ, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसमें क्या चेंजेस करके, कैसे कुछ करके आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपको थोड़ा देखना है। मेरे हिसाब से कोई कंप्लीट स्ट्रेटेजी नहीं है। एक मिनट होल्ड करिएगा, क्या हो गया भैया? सो स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरी पूरी डिजाइन नहीं हुई है, तो यहाँ पे एंट्री रूल्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बनाने की। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने थोड़ा माइंड को हिलाएं, थोड़ा सा माइंड को बनाएं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्ट्रेटेजी मेकिंग में हम लोग मिलके बनाते हैं कोई स्ट्रेटेजी, और आप लोग अगले हफ्ते उस स्ट्रेटेजी के ऊपर निकालें कि सर हमने ये बनाया है इसके ऊपर, और ये पैरामीटर अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। तो उसमें मज़ा आएगा। उसमें दो बातें होंगी, एक तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, दूसरी बातें आपको क्या मिलेंगी कि एक स्ट्रेटेजी निकल के आएगी सामने अगर कुछ बढ़िया है, और अगर कमियां हैं तो कमियां भी निकल के आएंगी, ताकि हमें पता लगेगा कि यार स्ट्रेटेजी के अंदर ये कमी है, तो इसको हम अगर अवॉइड, मतलब कमियों को अगर हम इरेडिकेट कर पाते हैं, हटा पाते हैं, तो इज गुड फॉर अस। अगर नहीं हटा पाते या लग रहा है कि नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है और मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो हम उस स्ट्रेटेजी को यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या। मैं स्कैल्पिंग ट्रेड देख रहा था, 4-4 पिप के लिए, 5-5 पिप के लिए अगर कोई ट्रेड मिलता है रेगुलर बेसिस से पूरे दिन, अगर मेरे को अपनी ब्रोकरेज भी बनानी है, बाय सेल भी करना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को एक 1 मिनट के चार्ट पे मैं स्ट्रेटजी ढूंढ रहा था। इंडिकेटर कौन कौन से यूज होंगे, एक तो आपका होगा पिवट ट्रेंड, ये लिख लीजिएगा, लॉन सम, थ्री सम का है ये पिवट ट्रेंड, ये इंडिकेटर है आपका। दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो अगर हमारा सब्जेक्ट 10 मिनट से पहले खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी मीटिंग से दोबारा एंड करें। तो आज इतने ही रखेंगे अपन। 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप दीजिएगा मेरे को। इसमें मैंने लगा रखा है ये ऑलरेडी। एक तो ये पिवट ट्रेंड है, इसकी सेटिंग चेंज करनी है आपको। आपको यहाँ पे 6 और 4 करना है। यहाँ पे 3-2 होगा या 4-3 होगा, जो भी होगा आपको 6 और 4 करना है। आप लिख लिया सर आप लोगों ने? हेलो।
हाँ सर, स्क्रीनशॉट ली। लिख लिया। और दूसरा एक इंडिकेटर आएगा आपका डिप बायर, DIP, डिप बायर। ये मैनचेस्टर 21 वाले का है डिप बायर। इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे लेवल 50 देख लेना है या नहीं, अगर नहीं है तो 50 कर देना बीच में। और कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब आपको करना क्या है, देखो पिवट ट्रेंड के अंदर दो लाइनें चल रही हैं आपकी। एक आपकी ब्लू लाइन चल रही है, एक आपकी ऑरेंज लाइन चल रही है। नीचे एक आपका ग्रीन एरिया है, एक आपका रेड एरिया है। ठीक है। बस सिंपल सा ये है, आपको इसमें देखना है कि जैसे ही ये यहाँ पे आपका रेड एरिया आ जाता है और यहाँ पे ऑरेंज चल रहा होता है, तो यहाँ पे हमें सेल करना है। अब मान के चलो यहाँ पे ब्लू आ गया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन नहीं आया, तो हमें बाय नहीं लेना है, अभी तक हमारी पोजीशन सेल में रहेगी हमारी। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ पे ऑरेंज है, लेकिन इस कैंडल के, दो कैंडल का वेट करेंगे कम से कम हम। दो कैंडल बनने के बाद अगर सेल सिग्नल है तो दो कैंडल के लो के नीचे बेचेंगे। और अगर ग्रीन है और ऊपर ये आसमानी कलर का, ब्लू कलर का है, तो दो कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस जोन के अंदर ये दो कैंडल ये बनी, ये ऑरेंज वाला एरिया था, लेकिन इसका लो नहीं टूटा तो हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये ब्लू आ गया, उसके बाद जैसे ये ग्रीन बना, तो यहाँ पे जो दो कैंडल होगा उसके जैसे हाइट टूटेगा हम बाय कर लेंगे। और यहाँ से हमें 3 से 4 पे 5 पे मिलते हैं, लेके निकल जाएंगे। क्योंकि आप यूज क्या कर रहे हो, 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो स्कैल्पिंग के लिए। तो यानी आपका ट्रेड ज्यादा लंबा समय रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आपका ट्रेड 5 से 7 मिनट 8 मिनट, अगर कुछ साइडवेज रेंज है तो इतने रुकेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी आपको एंट्री एग्जिट्स मिलते रहेंगे आपको। ये 4 से 5 पे लिया, आपका काम हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू है सारा, यहाँ पे ये ग्रीन एरिया आया, दो कैंडल का वेट किया, इसके हाई के ऊपर बाय किया, 4 से 5 पे मिल गए, लेके आउट। ये पूरा आपका ऑरेंज एरिया है, यहाँ पे रेड वाला एरिया आया, यहाँ पे दो कैंडल का लो कटा, यहाँ से 4 5 पे मिला, लेके आउट। ये देखो ये ब्लू वाला एरिया है, ये आपका रेड, सॉरी ग्रीन, ये दो कैंडल ये कटा, 4 से 5 पे मिले, लेके आउट। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्लू एरिया है, यहाँ पे रेड एरिया है, कंडीशन मैट ही नहीं हो रही है। यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके देखो ये ऑरेंज आया, ये रेड चल रहा था, ये दो कैंडल का लो नहीं कटा, तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, लो ही नहीं कटा इसका। ठीक है ना। तो इसलिए ये हमें साइडवेज मार्केट से बचाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये रेड पूरा बनता रहा बॉक्स, इन रेड बॉक्सेस से हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि क्या था, ये सारा का सारा आपका ब्लू एरिया था। तो ये सारा जब ब्लू एरिया था, नीचे रेड एरिया था, तो दोनों कंडीशन मैट ही नहीं हुई, हमें काम नहीं करना। अब ये देखो यहाँ पे ऑरेंज आया, यहाँ पे ग्रीन था, कंडीशन मैट ही नहीं हुई, तो कोई भी ट्रेड नहीं हुआ आपका। तो ये हमें साइडवेज मार्केट से, फॉल्स ट्रेड से बचाएगा आपको। और ये गोल्ड में काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये करेंसीज में ही काम करेगा। अब ये देखो यहाँ पे रेड एरिया आया, यहाँ पे ब्लू एरिया आया, यहाँ पे हाई कटा, 3 से 4 पे 5 पे मिला बाहर। अब ये देखो ये जो रेड बॉक्स आया ना, ये इससे हम सेल से बच गए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ब्लू था। अगर यहाँ पे ऑरेंज आता तो शायद हम यहाँ पे सेल कर देते। अब ये कोई परफेक्ट अभी सेटअप है नहीं, इसमें मैं और कंडीशंस देख रहा हूँ कि और कंडीशंस क्या क्या चेंज हो सकती हैं, पैरामीटर चेंज कर करके देख रहा हूँ मैं अभी। ये देखो, ये रेड, ये यहाँ पे ऑरेंज, ये यहाँ पे लो कटा, ये मूवमेंट। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? हेलो। हेलो सर। हाँ सर जी। समझ में आ रहा है? यस। हाँ। तो ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। अब इसमें आपको करना क्या है, तरीका क्या है, आप यहाँ पे इनपुट में जाके 6 4 4 6 6 10, इसको पैरामीटर्स को ना चेंज कर करके, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप देखो। और मेरे को अगली बार आप बताओ कि सर इसमें ये स्ट्रेटेजी आपने बताई थी, इसमें हमने ये चेंजेस किए हैं और ये निकाला है, तो सब लोगों के लिए बेनिफिट होगा।
तो सब लोगों को कहीं ना कहीं सीखोगे करोगे और आपको सीखने को भी मिलेगा, इससे माइंड जगलिंग भी होगी आपकी। ठीक है ना, और आपको पता लगेगा कि स्ट्रेटेजी के अंदर कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि मैं अगर आपको स्कैल्पिंग के अंदर 1 मिनट में 3-4 पिप दे दूं और दिन में 10 ट्रेड मिल जाए, तो 10 ट्रेड को मिला के 30 से 40 पिप होते हैं। मैं कहता हूँ 20 पिप कहीं नुकसान भी हो गया आपका, तो 20 पिप तो पर डे फिक्स हो रहे हैं ना आपके। 20 पिप पर डे फिक्स का मतलब है 20 ट्रेडिंग डेज भी अगर मैं लेता हूँ तो 400 पिप होते हैं आपके महीने के, विच इज नॉट बैड। मतलब एक करेंसी पेयर के अंदर 400 पे पाना बहुत बड़ी बात है। और इसी को अगर मैं रोबोट में कन्वर्ट करा दूं तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करना चालू हो जाए, तो 3-4 करेंसी पेयर पे बैक टेस्ट करके लगा दूं तो 1000-1200 पे मिल जाएंगे महीने के। तो ये सब काम कब होगा, जब स्ट्रेटेजी एक हमारे पास समझ में आएगी, पकड़ में आएगी, तभी तो उसको रोबोट में कन्वर्ट करेंगे अपन लोग। उसके लिए क्या है, आप लोगों को भी इनपुट अपने देने पड़ेंगे, ताकि हम एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग सिस्टम हिसाब से बना पाए, ताकि यहाँ पे इस पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को, जितने भी हम लोग आपस में अटैचड हैं, सबको बेनिफिट होने पाए। कोई क्वेरीज आप लोगों की? ये 1 मिनट में ही रखना है ना वन चार्ट? मिनट रखना है। अब इसमें अंदर ये भी कर सकते हो आप, 5 मिनट भी लगा सकते हो, 1 घंटा भी लगा सकते हो। पैरामीटर अलग अलग चेंज करके देखो आप, क्योंकि यहाँ पे मेरा मन क्या था, स्कैल्पिंग का था। आपका मन पोजीशन का है, पोजीशन के लिए टाइम फ्रेम चेंज करके देख लो, पैरामीटर चेंज करके देख लो आप। जो वही मैं कह रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें मत जाओ, अपना भी दिमाग लगाओ। ओके, थैंक यू। ओके। तो गाइज अभी मीटिंग अपन यही एंड करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको वीकली एनालिसिस भी, 2 मिनट बचे हैं तो मैंने आपको वीकली एनालिसिस भी बता दिया। और करेंसी पेयर आपने पूछे नहीं, अगर आप चाहते हो तो पूछ लो, 2 मिनट बचे हैं। स्ट्रेटेजी बता दी मैंने आपको, तो मेरे हिसाब से जितना मैं आपको समझा सकता था बता सकता था मैंने बताया। अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू अमित जी। डॉलर इंडेक्स पर नजर रखना, पर डॉलर इंडेक्स जब तक नीचे है तब तक यूरो में तेजी बन सकती है। आप ये 490 तक जा सकता है। चलो गाइस, कोई क्वेरीज नहीं है तो थैंक यू सो मच, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। नरेंद्र जी कैसे हैं? नरेंद्र चौहान सर, वही सारी है आपको। चलो ओके।